एक दिन जग्गू हाथी बड़े ही भारी मन से घर पर लौट रहा था। बबलू बंदर डाल पर लटका हुआ देख रहा था। आज जग्गू को पेट भर खाना नहीं मिला था। उसे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए एक बरगद के पेड़ की तरफ वह तेजी से बढ़ गया। बबलू ने उसे रोका। बबलू बंदर बोला, अरे जग्गू भाई, बड़ी जल्दी में भागे जा रहे हो, क्या बात है? रुक भी नहीं पा रहे हो? अरे बबलू, मैं क्या बोलूं, तुम तो जानते ही हो, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम छोटे पेट वाले हो, झट से खाकर अपना पेट भर कर कूद रहे हो। मेरा बड़ा पेट जल्दी भरता ही नहीं, खाए बिना दिमाग काम करता ही नहीं। कई जगह खाया पर कुछ काम नहीं आया, अब बरगद के पास चला आया। जग्गू ने बरगद के पत्ते और टहनियाँ को खाना शुरू कर दिया। कुछ देर खाने के बाद उसने अपना पेट भर लिया। वह पेड़ के तने के साथ मस्ती करने लगा। बबलू बंदर भी आकर उछलने लगा। अचानक जग्गू को कानों में कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे कुछ जानवर खड़े होकर पेड़ के ऊपर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जग्गू के कदम उसी तरफ बढ़ गए। पेड़ के ऊपर पतंग के धागे में फंसी हुई एक चिड़िया लटक कर झटपटा रही थी। वह बार बार पंख फड़फड़ा रही थी, बचने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए पहुंच सका नहीं। जग्गू ने देखा तो उसे दया आ गई। वह चिड़िया को हर कीमत पर बचाना चाहता था। इतने में बबलू बंदर भी उछलकर सामने आ गया। अरे चिड़िया रानी, ये डोर तुमने अपने पैरों में कैसे फंसा ली? इस डोर को मैंने नहीं फंसाया, इस डोर ने मुझे फंसाया और लटकाया है। अफसोस, अब तक किसी ने मुझे नहीं बचाया। ये बेचारी चिड़िया आज सुबह से इस पतंग की डोरी से लटक कर फंसी हुई है, असहाय होकर उल्टी लटकी हुई है। अब तो इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यह बेचारी इस बंधन से बाहर नहीं निकल पाएगी और ऐसे ही भूख प्यास से मर जाएगी। बबलू बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन चिड़िया के पास पहुंचने में खतरा था। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि पतली डाली पर जाना यानी खतरे को मोल लेना है। अब वह चिड़िया की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैरों में चोट आ गई। अब जग्गू हाथी की बारी थी। उसकी पूरी तैयारी भी थी। जग्गू ने सूंड को ऊपर उठाया, लेकिन चिड़िया को छू नहीं पाया। कई जानवर जग्गू का ये प्रयास बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे अब तो जग्गू भैया की सूंड भी नहीं पहुंच पा रही है। ध्यान से देखिए, चिड़िया की हालत बिगड़ती जा रही है। अब की बार जग्गू ने अपने दोनों पैरों को उठाकर सूंड आगे बढ़ाई और उसने अपना सूंड चिड़िया तक पहुंचा दिया। डोर को तोड़ दिया और चिड़िया को बचा लिया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। चिड़िया ने जग्गू को अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम टूनी है और मैं इस जंगल में नई आई हूँ। और जग्गू भैया को धन्यवाद किया। अरे वाह जग्गू, तुमने तो इस चिड़िया को बचाकर ही दम लिया। अरे जग्गू, तुम्हारी सूंड में तो चोट लग गई है, खून भी बह रहा है। जग्गू बोला, मुझे चोट की दर्द की तनिक भी परवाह नहीं है। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस टूनी चिड़िया को बचाने में हुई है। टूनी जग्गू के सूंड के पास गई और जैसे जादू हो गया, जग्गू का जख्म और दर्द भाग गया। अरे वाह, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। अरे यह तो सचमुच कमाल हो गया टूनी रानी, तुम तो जादूगर निकली।
मेरे जख्मों को ठीक कर दिया। तुम्हारे अंदर जब जादू है तो तुम क्यों फंस कर खुद को लटका रही थी वहां? टुनी बोली। देखो जग्गू भैया, जिस किसी ने ये शक्ति मुझे दी है उसने मुझे कहा था, इसके दम पर तुम दूसरों की भलाई करना, अपने लाभ के लिए कभी प्रयत्न मत करना। और वैसे भी मुझे बचाने के लिए तो भगवान ने आपको फरिश्ता बनाकर भेज दिया। जग्गू बोला। मैंने अपना काम किया है। तुम्हें बचाने के बाद मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई। वैसे जग्गू भैया, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो अब तक अकेला ही था। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे अच्छे मित्र बन जाओ। टोनी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं जग्गू भैया, अब तो मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ गई हूँ और मेरी और आपकी दोस्ती पक्की। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ गए थे? देखो टोनी, ऐसा है, मेरा पेट जितना बड़ा है उससे भी बड़ी मेरी भूख है। मुझे खाना खाने में बड़ी देर लगती है। पेट नहीं भरता तो बुद्धि डगमगा जाती है। पेट भरने के बाद हालत समझ आती है। तुम मुझे बड़ा पेटू कह सकती हो। मेरे होते हुए दोस्त को भूखा कैसे रख सकती हो? तुमने मुझे बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो खाना भी हजम हो गया होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। टुनी ने अपनी चोंच उठाई और नीचे सर किया। पूरा खाने का भंडार सामने सज गया। जग्गू सब आंख फाड़कर देखता रह गया। फिर दोनों प्रेम से खाने लगी। टुनी का तो पेट भर गया, पर जग्गू ने खाना बंद नहीं किया। खाता रहा। मेरे दोस्त तुम यहीं रुको, मैं जल्द ही लौटूंगी। टुनी उड़कर चली गई। जग्गू ने अपने जीवन में आज ये नया जादू पहली बार देखा था, और इतना ही नहीं, स्वादिष्ट भोजन भी पहली बार किया था। उसने सारा खाना खत्म कर लिया। एक दिन जब जग्गू रास्ते में जा रहा था, शिकारियों द्वारा बनाए गए गड्ढे में जग्गू गिर गया और उसमें से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बहुत देर हो चुकी थी। वो जान गया था कि अब तो अपना बचना मुश्किल है। असहाय होकर वह वहीं बैठ गया और अपने दोस्त टुनी को याद करने लगा। कुछ देर बाद उसकी दोस्त टुनी आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी। जग्गू उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वह जान गया था कि उसका दोस्त उसे बचा लेगा। उसने सूंड उठाकर टुनी को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। टुनी उड़ते उड़ते आगे निकल गई। जग्गू का मन भर आया और वह दुखी हो गया। उसकी आशाओं के रंगीन महल चकनाचूर हो गए। अचानक उसकी दोस्त टुनी जग्गू के सर पर आकर मंडराने लगी। अपने दोस्त जग्गू को असहाय हालत में देख उसके करीब आई। मेरे प्यारे दोस्त जग्गू, तुम चिंता मत करो, देखो अब मैं आ गई हूँ। टुनी ने अपनी चांच ऊपर की, फिर सर नीचे किया और जैसे जादू हो गया, जग्गू को गड्ढे से बाहर ले आई। इस तरह टुनी की जादूगरी से उसका दोस्त जग्गू सुरक्षित गड्ढे से बाहर आ गया। इसके बाद जग्गू और टुनी की दोस्ती हमेशा के लिए ऐसे ही रही और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।